हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप तुम सब अच्छे होंगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, रोटेशनल मोशन जो है वो लगभग हम लोग ऑलमोस्ट 70% हमने स्टडी कर लिया है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको अपन को पढ़ना है। तो ये सब जो टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे तो इजी होता है, बट इसको अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी। इसलिए मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि आराम से समझना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो एक छोटी सी 10 मिनट का टॉपिक है, हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं। कौन सा? एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, सो आप लोग नोटबुक में हेडिंग डालिए एंगुलर इम्पल्स। ओके, या इसको क्या बोल सकते हैं? रोटेशनल एनालॉग ऑफ इम्पल्स या फिर लीनियर इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स लिख दिया डायरेक्ट तो समझ जाना कि लीनियर इम्पल्स की बात हो रही है। जैसे मोमेंटम बोल देते हैं ना अपन, तो मोमेंटम से क्या समझते हो? लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो हमें क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि एंगुलर मोमेंटम। ऑलराइट, तो यहां पर भी अगर हम एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे तो हमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा एंगुलर इम्पल्स। अगर सीधा इम्पल्स लिखा हुआ है इसका मतलब लीनियर इम्पल्स की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूं इसका डेफिनेशन? कुछ नहीं है इसका डेफिनेशन, सीधा लिख सकते हैं अपन ऐसे कि एंगुलर impulse is basically rotational effect, okay, of linear impulse. अच्छा, सब याद करो थोड़ा सा। लीनियर इम्पल्स क्या होगा? कोई भी लार्ज फोर्स अगर शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता था तो शॉक लगता था, उसकी वजह से उसके मोमेंटम में चेंज आ जाता था। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा? अगर आप लॉजिकली सोचो बच्चे, क्या होगा? जैसे आपको पता है ये सब चीजें, देखो क्या होता है। जैसे वी नो दैट, आप लोग क्या जानते हो, F बराबर dp by dt ये होता है। ऑलराइट, सो हम लोग क्या लिख देते थे? F dp is equals to dp। ऑलराइट, सो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते थे। सो ये बेसिकली आपका क्या हो जाता था? इंटीग्रल F dt is equals to डेल्टा p, या फिर इसको p फाइनल माइनस p इनिशियल लिखते थे। यही था ना, दिस इज द, इसको हम लोग क्या चीज से, j से डिनोट करते थे। ऑलराइट, चलो j लिख ही देता हूं यहां पर। J is equals to integral f dt that is equals to change in momentum। ऑलराइट, ये तो है लीनियर इम्पल्स की कहानी। तो क्या हम लोग एंगुलर इम्पल्स नहीं लिख सकते? देखो जैसे जैसे मैं एक ही बात बोलूंगा, कंपेयर कंपेयर। नाउ यहां पे आप जानते हो कि टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है? dl by dt, यही होता है। अच्छा, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टॉर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑलराइट, कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टाउ dt इज इक्वल्स टू dl, इंटीग्रेट कर दो। सो ये आ गया इंटीग्रल टाउ dt इज इक्वल्स टू डेल्टा l, या फिर इसको l फाइनल माइनस l इनिशियल। सिंपल, इसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर इम्पल्स। ओके, यही कहानी है आपकी एंगुलर इम्पल्स की। तो L फाइनल माइनस L इनिशियल क्या लिख सकते हैं? हाँ बोलो, I ओमेगा फाइनल माइनस I ओमेगा इनिशियल, क्योंकि L इज इक्वल्स टू I ओमेगा होता है। सो I कॉमन ले लो तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, दिस इज द टाउ एंगुलर इम्पल्स की वजह से ये आया। तो बताओ, ये चीज आपको नहीं पता थी? सिंपल, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम है, तो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सिंपल, याद रहेगा ये बात। तो यहां पे हम एक बात लिख देंगे एज इम्पल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी
changes the angular moment. मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कहानी थी एंगुलर इंपल्स की। आई होप आप ऑलराइट स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग एंगुलर इंपल्स पे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रोलिंग। ठीक है ना, पहले रोलिंग पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एंगुलर इंपल्स पे और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस करना है अपन को जिसमें रोलिंग भी मिक्स्ड होगा। ओके, तो एक ही क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आपको पुरानी चीजें भी याद आ जाएंगी, जैसे लीनियर इंपल्स के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे वो कंसेप्ट भी आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोटबुक निकालिए, रफ नोटबुक में लिखो एग्जांपल कि लेट्स से एक टेबल, ओके, ये टेबल है। सो बेसिकली कहने का मतलब कि जो प्लेन है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। सो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ओके, सो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अपने पास एक क्या है, एक पुली, ओके, व्हिच इज hinged about its center and it is free to rotate, आराम से ये रोटेट कर सकता है। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इसके ऊपर रैप कर देंगे ऐसे, और ये अभी लूज है, ब्लॉक रखा हुआ है मास m। ऑलराइट, कैसा सेटअप है समझ रहे हो, एक टेबल है, टेबल के ऊपर यहाँ पर एक डिस्क है बेसिकली, उसको ना सेंटर में अपन ने हिंज कर दिया है, वो घूम सकता है आराम से, और उसमें स्ट्रिंग को ऐसे वाउंड कर दिया और यहां पर एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। अभी स्ट्रिंग लूज है, ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, स्ट्रिंग इज wrapped over the pulley of mass m and radius r. Okay, if the block is given some velocity v0, अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को इधर दे देंगे स्पीड v0। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा सोचो, ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, ऑलराइट, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट होना है, मतलब कि धीरे धीरे स्ट्रेट होना स्टार्ट होगा। स्ट्रेट होने के बाद क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि अचानक से स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, और ड्यू टू दिस टेंशन क्या इसमें झटका लगेगा, शॉक लगेगा, ऑलराइट, इसको भी झटका लगेगा, है ना। तो जैसे ही क्वेश्चन में शॉक लगे, मैंने क्या बोला था, वहां पे अपन को इंपल्स के बारे में सोचना है। ओके, देन फाइंड द velocity of block and angular velocity of pulley। ठीक है ना, डिस्क मारेंगे अपन इसको, ऑलराइट, समझे। तो देख बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दोनों कंसेप्ट है। क्यों दोनों कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए यहां पर ध्यान से, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक तो बेचारा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यही होगा ना, ये तो रोटेट करेगा नहीं, ऑलराइट, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। सो द ब्लॉक इज डूइंग ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, अब ये पुल्ली तो यहाँ पे फिक्स्ड है ना, ऑलराइट, हिंज्ड है, ये इधर 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 तो जा नहीं सकता, सो इट कैन नॉट डू ट्रांसलेशनल मोशन। ये सिर्फ क्या करेगा, आप इमेजिन करके सोचो, इसको ऐसे खींचेंगे, स्ट्रिंग खुलेगा, तो स्ट्रिंग खुलने की वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, ऑलराइट, सो इट कैन डू ओनली रोटेशनल मोशन। सो दिस क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two bodies, one is doing translational motion and one is doing rotational motion। तो सिंपल सी बात है, और दोनों में झटका लग रहा है, इस ब्लॉक को भी शॉक लग रहा है, ये जा रहा है, अचानक से स्ट्रिंग टाइट होगा तो ये पीछे की तरफ थोड़ा, मतलब कि इसकी स्पीड डिफरेंट होगी, मोमेंटम में चेंज आएगा, ऑलराइट। सो इसके लिए हम लोग लीनियर इंपल्स यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब इसमें अचानक से झटका लगेगा तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, पहले तो रेस्ट में था, ओके। तो इसके लिए एंगुलर इंपल्स यूज करेंगे, सिंपल सा फंडा है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लगता है आपको सॉल्व कर सकते हो, तो ट्राई कर लो। ओके, सो जस्ट बिफोर की सिचुएशन देखते हैं।
मतलब ऐसा हो चुका है, ये स्ट्रिंग जस्ट टाइट होने ही वाला है, टेंशन डेवलप होने ही वाला है। इसकी स्पीड कितनी है v0, और ये तो अभी रेस्ट में रहेगा। ओके, जब तक इसमें टेंशन नहीं डेवलप होगा फिर कहां से। सो ब्लॉक की इनिशियल मोमेंटम क्या होगी mv0। अच्छा, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम 0। क्यों, क्योंकि रेस्ट में है। जस्ट आफ्टर देखते, जस्ट आफ्टर क्या हुआ, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा इस तरफ, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लेट्स से v0 से क्या हो गया, v हो गया। सो यही अपन को कैलकुलेट करना है ना, और इसमें टेंशन डेवलप होगा। अब सोचो बच्चे, इस टेंशन की वजह से क्या करेगा, घूम जाएगा, टॉर्क लगेगा ना ऑलरेडी। तो देखिए यहां से इसको मिल गया ओमेगा। ओके, अच्छा, सो देखो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, बताओ, mv, और इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। ऑलराइट, सो दिस इज आई ओमेगा। ओके, तो अब क्या करो, सिंपल सा फंडा है, अप्लाई इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर ब्लॉक। ठीक है सर, क्या था इंपल्स मोमेंटम रिलेशनशिप। इंपल्स को देखो, ब्लॉक को क्या लिखते थे, इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यही होता था ना। ओके, सो कितने फोर्स लग रहे हैं इसमें, टी लग रहा है। एमजी का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि एमजी तो अंदर की तरफ लग रहा होगा, टेबल के नीचे लग रहा होगा, उसका कोई रोल नहीं है। और एमजी ऐसे भी नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, तो इस इक्वेशन में कंसीडर करेंगे। ये सब याद है आपको। ओके, सो बच्चों, हम लोग लेफ्ट के डायरेक्शन में क्या मान लेंगे, इधर मान लेंगे नेगेटिव और इधर मान लेंगे पॉजिटिव। ओके, सो आपको दिख रहा है कि ये जो टेंशन है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और इसका इंपल्स ऐसे भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है, और उस पर जो आपने फोर्स लगाया उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। आप ही सोचो ना, लॉजिकली सोचो, तो उसका जो इंपल्स का इफेक्ट है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल माइनस टी डी टी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इज mv माइनस इनिशियल मोमेंटम इज mv0। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाई angular impulse, angular momentum equation for pulley। ओके, अच्छा, वो क्या रिलेशन है, वो रिलेशन है टाउ dt इज इक्वल्स टू इनिशियल चेंज इन एंगुलर मोमेंट। अच्छा, टॉर्क कौन लगा रहा है भाई, देखो तो इस पर टॉर्क कौन लगा रहा है, सर टेंशन भी तो टॉर्क लगा रहा है। कितना टॉर्क लगेगा, तो T इंटू आर। ओके, सो ये हो जाएगा T इंटू आर डी टी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, दिस इज आई ओमेगा माइनस 0। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, T डी टी इज इक्वल्स टू आई ओमेगा बाई आर। आर को मैं इधर लिख दिया। सो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू एलएचएस सेम है, तो क्या आरएचएस को इक्वेट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस इधर ले लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा ये mv0 माइनस mv इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय r। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v बाय r। ठीक है, r स्क्वायर ये कैंसल, यम कैंसल, सो v0 माइनस v इज इक्वल्स टू v by 2। सो दिस इज 3v by 2 इज इक्वल्स टू v0, तो यहां से v इज इक्वल्स टू 2v0 by 3। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। और क्या था दूसरा पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा v by r। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2v0 by 3r, है ना बच्चे, ध्यान से देखो। तो
देख एक्चुअली मैं क्यों लिख रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r, उस चीज को भी समझ सकते। स्ट्रिंग की स्पीड कितनी है v, और आपको पता है कि स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पॉइंट की स्पीड सेम होती है, तो यहाँ 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 हर एक पॉइंट की स्पीड क्या होगी, सेम। सो इस पॉइंट की स्पीड सेम होगी, ओके। और आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल कर रहा है तो उसके पेरिफेरिक है टेंजेंशियली स्पीड होता है, वो कितना होता है, r वो इतना होता है, दैट शुड बी इक्वल, ओके। दैट इज व्हाई हम लोग क्या लिख रहे हैं, v इज इक्वल्स टू r, ओके। समझे? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इसमें हमने पुराना कंसेप्ट भी यूज कर लिया और नया कंसेप्ट भी यूज कर लिया, ऑलराइट। सो इसको अच्छे से नोट कर लो, अगर आपको लगता है कोई चीज इसमें नोट करनी चाहिए तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऑलराइट। चलो इसको नोट करो। ओके तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोलिंग मोशन। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा आपको अच्छे से। हेडिंग रोलिंग मोशन, ठीक है। सो बेसिकली जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट से आप कोई भी एक व्हील को देखो, वो अगर रोड पे चलती है गाड़ी तो उसका व्हील रोटेट करता है, रोल करता है। मान लो कोई भी रिंग है, आप उसको ऐसे फ्लोर पे रोल कर दो तो क्या होगा, मान लो कि ये व्हील, ओके। अब इसको आपने रोल करा दिया तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंचे, ओके। कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंचे, कुछ टाइम बाद ये यहाँ, इस तरह से चलता रहेगा, ओके। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इसको ऐसे, ओके। सो क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे रोटेट भी कर रहा होगा, ऑलराइट, ये रोटेट कर रहा होगा, है ना, रोटेट कर रहा है आगे जा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस व्हील का सेंटर ऑफ मास जो है, मैंने आपको सेंटर ऑफ मास जब स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने बोला था कि ऐसा कोई भी बॉडी जो कॉम्प्लिकेटेड मोशन कर रहा हो, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं बोलूँगा बच्चों एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, जैसे ये ए पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, बोला कि इस पर ध्यान दो, तो जब ये जाएगा तो आपको पता है कि ये कैसा मोशन करेगा, साइक्लॉइड मोशन करेगा। इस मोशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। और इसको एनालाइज करना काफी मुश्किल है, ऐसा नहीं कि उसको एनालाइज नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को इजी करने के लिए मैंने आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बताया था। क्या था सेंटर ऑफ मास, अगर ध्यान से देखोगे तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं ना कि बाकी सारा पार्टिकल तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन एक ऐसा पार्टिकल है, इस पे एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल सिंपल मोशन कर रहा है। वो कौन सा, सर इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर तो मस्त स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मस्त स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अच्छा, तो क्यों ना हम अपना फ्रेम चेंज कर ले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहां पर चेंज करेंगे, थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा। अब मैं बोलूं बच्चों की बात सोचो, क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, velocity of particle with respect to center of mass, okay, is equals to velocity of particle minus velocity of center of mass। अरे रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा ना आपने, velocity of a with respect to b is equals to velocity of a minus velocity of b, यही होता है ना, ओके। सो सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, velocity of particle with respect to center of mass is equals to velocity of particle minus velocity of center of mass, ओके। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ऑलराइट। सो वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ओके। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे इस ए पॉइंट की, मान लो जब ये ए पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ओके, ये पता करना है। अगर सोच रहे बच्चे ये एक ही पॉइंट पे अगर ये ऐसे रोल करता रहता, एक ही पॉइंट पे प्योर रोटेशन, और मैं बोलता है कि ए पॉइंट पे स्पीड बताओ, आप सीधा आर ओमेगा बोलते हैं। बट क्या हो रहा है, ये ऐसे रोल भी कर रहा है और ये एक पॉइंट आगे भी जा रहा है, देख रहे हो। तो इसके पास ना दो वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये सर्कल तो कर ही रहा है एज वेल एज ये आगे भी मूव कर जाता है। तो अगर हम राउंड से देख रहे हैं तो कुछ टाइम बाद ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, और ये नीचे भी आ जाएगा थोड़ा सा, समझ रहे हो। सो इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड मोशन। तो इसको एनालाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आ जाओ,
वो कैसे सर? देखो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको रीअरेंज करना तो हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू velocity of center of mass plus velocity of particle with respect to center of mass. Okay, here vc क्या है? velocity of center of mass. Okay, ये क्या लिख देता हूं मैं? velocity of particle with respect to center of mass, or you can write velocity of particle in center of mass reference frame. ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी कहने का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। देख, बड़ा ध्यान से समझना, पहली बार है, एक बार में थोड़ा टाइम लगेगा, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में इसके। देख बच्चे को क्या है, ये है v। ओके, सो एक्चुअली ये इधर जा रहा है लेफ्ट से v स्पीड से, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तभी तो ये रोल करेगा ना। मैंने बोला कि तुम्हें बच्चों ध्यान रखना है इस a पॉइंट का, ठीक है? तुम यहां से देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि साला ये जो v है ना वो आगे भी जा रहा है, और ये a पॉइंट कुछ टाइम बाद यहां आ जाएगा, कुछ टाइम बाद यहां आ जाएगा, कुछ टाइम बाद ये यहां पहुंच जाएगा। ओके, सो और ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां आ जाएगा। ऑलराइट, तो मुझे ना एक चीज दिख रहा है कि सर अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये ए पॉइंट सर्कल भी कर रहा है और उसके साथ साथ आगे भी जा रहा है। सो क्यों ना ये कॉम्बिनेशन हो सकता है रोटेशनल मोशन का। देखो ये रोटेट किया और प्लस पूरा सिस्टम कहां आ गया? आगे आ गया। सो वी कैन से रोलिंग मोशन is the combination of rotational motion plus translational motion. Okay, so इसलिए rolling motion को क्या बोलते हैं? Combination of, या फिर हम ऐसे लिखो, देखो combined translational and rotational motion. ओके, सो दिस इज द रोलिंग मोशन। ओके, ठीक है सर, हम समझ गए कि ये कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशन मोशन। सर तो ये कब ट्रांसलेशन कर रहा है और कब रोटेशन कर रहा है, इस चीज को समझते हैं। अगर आप सोचो, हमें देखना ऐसे, इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखना, हमें एनालाइज करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैंने फाइंड कर लिया, और मैं ये देख लूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और उन दोनों को ऐड कर दूंगा, वेक्टर एडिशन, तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, सो देखो बच्चे ध्यान से, ये जो है, ओके, सो ये आगे चल रहा है v स्पीड से और ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है? सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे दो पार्ट। ओके, सबसे पहले अगर ट्रांसलेशनल देखो तो देखो बच्चे ध्यान से, रोटेशन को भूल जाओ रोटेशन को। ओके, अगर ये व्हील आगे जा रहा है, ऐसे आगे तो जा रहा है, सो इसका सेंटर ऑफ मास जो है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, वो ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या अगर ये व्हील ऐसे जा रहा होगा तो क्या इसके हर एक पॉइंट आगे जा रहे होंगे ऐसे, है ना? मैं बोलता हूं बच्चों कि एक ब्लॉक है वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो क्या होगा? क्या इस पॉइंट की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड होगी? क्या इस पॉइंट की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड? अरे क्या इस पॉइंट की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड? क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी स्पीड भी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड होगी। दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो स्पीड इसके सेंटर ऑफ मास की होगी ना, ईच एंड एवरी पॉइंट की स्पीड भी सेम होगी, तभी तो वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। समझ रहे हैं इस बात को? ओके, सो इसके सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी, इस बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की स्पीड सेम होगी।
तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, उसकी स्पीड भी क्या होगी, ये यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, उसकी स्पीड भी क्या होगी। अच्छा, इस डायरेक्शन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इधर आ रहा। ओके, मान लो कि ये पॉइंट है यहाँ पर, उसकी स्पीड भी क्या होगी, कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, उसकी स्पीड भी क्या होगी। सो दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, चलिए, सो ये क्या है, ये आपने एनालाइज कर लिया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या है, जो स्पीड सेंटर ऑफ मास की होगी हर एक पॉइंट की स्पीड सेम होगी। ऑलराइट, प्लस ट्रांसलेशनल प्लस क्या, रोटेशनल। अब ट्रांसलेशनल को भूल जाओ। अब देखो कोई व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो बेसिकली एक व्हील है जो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक पार्ट ये होगा कि जो व्हील है आपका वो सिर्फ आगे जा रहा है, ट्रांसलेशनल, ठीक है, और एक होगा कि वो व्हील सिर्फ रोटेट कर रहा है। सो एक व्हील आगे जा रहा है, रोटेट कर रहा है, इसको कंबाइन कर दो तो ये रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा। समझे? ओके, सो अब ट्रांसलेशनल को भूल जाओ, अब रोटेशन की बात करते हैं। अब जो व्हील है आपका, अरे यार सर्कल बना बच्चा भाई, ये ठीक है। अब देखो, अब तो ये रोटेट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब आपको ना सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जाकर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी एनालाइज करनी है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपने ऑब्जर्वर बन गए नागिन, ठीक है, नागिन, और वो जाके यहां बैठ गए। ऑलराइट, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में हो गया ना, कोई भी ब्लॉक मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर ब्लॉक पे बैठ जाए, सो द ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड हो गया 0। लेकिन वो क्या देख रही है, वो देख रही है कि कुछ टाइम बाद एक पॉइंट यहां पे था, कुछ टाइम बाद एक पॉइंट यहां पहुंच गया, तो उसने देखा एक पॉइंट यहां है, कुछ टाइम बाद एक पॉइंट यहां पर है, कुछ टाइम बाद एक पॉइंट यहां पर है, कुछ टाइम बाद एक पॉइंट यहां पर है। मतलब उसको क्या लग रहा है कि ये जो एक पॉइंट है ना उसके चारों तरफ घूम रहा है, यही लग रहा है। So this A point, this is the particle which is doing rotational motion, basically circular motion with respect to the observer, which is situated at the center of mass of the particle. All right. So क्या होगा, और सर्कल में पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, v equals to r ओमेगा। All right. So इस पॉइंट की स्पीड किधर होगी, मान लो ये ऐसे घूम रहा है ना ओमेगा से। ऑलराइट, तो ये जो पॉइंट है इसकी स्पीड हो जाएगी आर ओमेगा। आपको पता है वेलोसिटी टेंजेंशियली होता है सर्कुलर मोशन में, तो इस पॉइंट पे आर ओमेगा, इस पॉइंट पे आर ओमेगा, इस पॉइंट पे आर ओमेगा, और कौन सा पॉइंट था ये, इसको पी नाम दो, ठीक है, ये पॉइंट पे ऐसे। बस अब इन दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, एड। कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसको ये भी है और ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा। अच्छा, ये पॉइंट देखो इधर है और ये इधर है, सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इधर क्या है, आर ओमेगा। ऑलराइट, चलिए, सेंटर पे तो सिर्फ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां तो आर ओमेगा नहीं लिख सकते ना, बिकॉज आर इज 0। इस पॉइंट पे बात करते हैं, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और आर ओमेगा कहां होगा, नीचे। इस पॉइंट पे बात करते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहां क्या होगा, समझ रहे हो बच्चों क्या बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए इस पॉइंट पे बात करते हैं, सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इधर होगा आर ओमेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड, ये लिखो यहां पर, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द व्हील ऑन द रोलिंग व्हील, ठीक है। सो हम एक व्हील है जो रोल कर रहा है, उसके
किसी भी पी पॉइंट की स्पीड आराम से फाइंड कर सकते हैं बाय जस्ट ब्रेकिंग द मोशन इनटू टू पार्ट्स. व्हाट इज दैट? One is velocity of center of mass plus velocity of particle with respect to center of mass. And what is velocity of center of mass? It is pure translational motion, and in center of mass frame particle is doing circular motion or rotational motion. All right, समझे? इस बात को नोट करो आराम से. कभी भी बोले ना कि वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, सीधा ये ऐसे एक ही में आपको दोनों मिक्स करना है. थोड़ा सा ये ओके है ना, डिफरेंट पॉइंट. दिस इज ए, दिस इज बी, this is C, this is D, this is O, let's say E, let's say Q, R, S. ठीक है, इतने सारे पॉइंट मैंने दे दिए. लेट्स से कि ये ओमेगा से घूम रहा है और B स्पीड से आगे जा रहा है. ऑलराइट, समझे? अच्छा, ये क्या है? वेलोसिटी VC लिख दो. ठीक है, तभी तो अपन ने VC यूज किया था. अब मान लो कि V स्पीड से आगे जा रहा है. सो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या है? V. तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे. सर्कल ही नहीं बन रहा यार. चलो यहां बनाते हैं. ओके, सो इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे. अच्छा, इसकी स्पीड है v, हर एक पॉइंट की स्पीड v. ये पॉइंट है v. ओके, और भी है यस q, दिस इज v, और है यहां v. ओके, चलिए ये तो क्या हो गया? ट्रांसलेशनल मोशन. अब ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से. ऑलराइट, सो इसका क्या हो जाएगा? आर ओमेगा. ओके सर, इधर आर ओमेगा, इधर आर ओमेगा, इधर आर ओमेगा. ओके, इस पॉइंट में आर ओमेगा, इस पॉइंट में आर ओमेगा, इस पॉइंट में आर ओमेगा, इस पॉइंट में आर ओमेगा. सो बेसिकली इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका ये बना. ठीक है, सो ए पॉइंट की जो स्पीड होगी वो होगी इधर v और इधर r होगी. ऑलराइट, बी पॉइंट जो नीचे है उधर होगा v, इधर होगा r होगी. ऑलराइट, समझ रहे? इस पॉइंट की स्पीड है ये c है, तो दिस इज v और दिस इज r होगी. आपको ना हमेशा इसमें ब्रेक नहीं करना है, आपको इससे डायरेक्ट ये बनाना है. ये बाकी चीजें मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सब माइंड में रखें. ऑलराइट, चलो इस पॉइंट की बात करें, दिस इज C, और D पॉइंट की बात करें तो V, और ऊपर R. ऑलराइट, और देखो P पॉइंट, लेट्स से ये जो P पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है? मान लो थीटा एंगल बना रहा है. ओके, सो ये थीटा एंगल पे P पॉइंट है, इधर है V और इधर क्या है? R ओमेगा. तो देखो बच्चों ध्यान से, दिस इज थीटा, थीटा 91, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. ओके, मान लो ये Q पॉइंट है, सो इधर होगा V, इधर होगा R ओमेगा. ओके, ये S है तो इधर होगा V और इधर होगा R ओमेगा. ऑलराइट, R है और ये S पॉइंट है तो इधर होगा V और इधर होगा. सो आई होप आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट की स्पीड क्या होगी? V पे 2 होगा. ओके, एक होगा V और एक होगा R ओमेगा. अब अच्छे से नोट कर लो इसको, बहुत अच्छी तरह से नोट करो. चलिए हटा दो मैं इसको. चलो एक एग्जाम्पल
एक व्हील है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है और ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड, नहीं 5 रेडियन पर सेकेंड। रेडियस r इज इक्वल्स टू 1 मीटर। चलो आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहां से 30 डिग्री पे एक पॉइंट P, आपको बताना है फाइंड स्पीड बोल रहा हूं, स्पीड ऑफ पॉइंट। चलो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ओके तो चलिए बच्चों देखते हैं, यहां पर आपको भी पता है कि स्पीड पॉइंट के पास दो स्पीड होगा, एक होगा मैं यहीं पे डायरेक्ट बना रहा हूं v दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट, और एक होगा इस तरफ, ठीक है, दिस इज r ओमेगा, r इज 1 ओमेगा इज 5, ठीक है, समझ गए बच्चों। सो बेसिकली ये जो p पॉइंट है इसके पास एक है इधर 10 और एक है इधर 5, ऑलराइट, और एंगल कितना हो जाएगा 30, तो ये भी 30 60 30, क्लियर है। तो बच्चों ये एंगल आ गया 30 डिग्री, सो वेलोसिटी क्या आ जाएगा फाइनल पार्टिकल, दिस इज, अब दो वेक्टर है इसका एडिशन आप नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 into 5 into 10 into cos 30, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा 50√3, ऑलराइट, सॉल्व कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। यही अगर मैं बोलता कि मुझे बताओ कोई और डिफरेंट पॉइंट ले, मान लो 30 डिग्री पर ही यहां पर Q पॉइंट, स्पीड ऑफ पॉइंट Q की स्पीड क्या होगी, तो आप सिंपल सा फंडा है, अगेन सेम चीज लगाएंगे, दैट मींस इधर होगा v दैट इज इक्वल्स टू 10 और इधर हो जाएगा r ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 5। अब देखो अगर हम Q पॉइंट की बात करते हैं, ऑलराइट, सो इधर है 10 और इधर है 5, एंगल कितना बच्चों, चलो बताओ तो, ये 30 तो 90 और ये क्या हो जाएगा 150 डिग्री, देखो ध्यान से, ये 30 तो ये 60 तो ये 30 और ये एंगल तो 90 होता है, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा 150 डिग्री, सो ये एंगल आपको आ गया 150 डिग्री। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल q रूट अंडर हो जाएगा 100 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 cos 150। अब cos 150 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बताया था, ओके, तो इसको सॉल्व कर लो, 125 प्लस 50√3, ठीक है, माइनस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द एनी पॉइंट ऑन अ रोलिंग व्हील, ऑलराइट। अब बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। अच्छा, एक्सेलरेशन,
ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रोलिंग व्हील। उससे पहले मैं पूछूं आपसे बच्चों, सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन होते हैं? तो आप बोलोगे कि सर 2 हो सकते हैं। वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है जो हमेशा होना चाहिए? दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन you cannot have a circular motion. Okay, so centripetal acceleration is must for the circular motion. अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसके पास सेंट्रीपिटल होगा ही, that is 110% confirm. बट उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। तो लेट्स से कि एक व्हील है, ये आगे जा रहा है, v स्पीड से घूम रहा है ओमेगा से, और ये एक्सेलरेट कर रहा है a से, और इसके पास अल्फा भी है, सब कुछ है, समझ रहे? अच्छा, तो हमें क्या करना है? वही पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। लेट्स से A, B, C, D, O, E. Okay, so it is the combination. तो देखो, ये ठीक है। सो अगर हम क्या जानेंगे, देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जिस वे में अपन ने वेलोसिटी फाइंड किया था, क्या सेम फंडा यहां भी लगा सकते हैं? सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, देखो v लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, समझ रहे? तो देखो, अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है, मैं बोलूं कि एक ब्लॉक है, वो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। सो कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस ब्लॉक विल मूव विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन सिमिलर। ठीक है, तो यहां पर सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है a, तो इधर भी क्या हो जाएगा a, इस पॉइंट की स्पीड एक्सेलरेशन a, दिस इज a, दिस इज a, और ये जो पॉइंट है इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा a। ऑलराइट, समझ रहे? प्लस अब देखो, अब आपको क्या करना है? अब ये तो हमने लिख लिया सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a लिखा हुआ था, इसलिए मैंने a लिख दिया। ओके, अब आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। तो सेंटर ऑफ मास पे जब आप बैठ गए तो आपको दिख रहा है कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होता है। सो इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है उसके पास जो पहली चीज तो अच्छा नहीं लग रहा, ओके। देखो, पहली बात तो ये सर्कल कर रहे हैं सारे पार्टिकल, तो उनके पास एक एक्सेलरेशन तो होगा ही। जैसे ये पॉइंट है तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सो इस पॉइंट की स्पीड होगी आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर। इस पॉइंट की एक्सेलरेशन इधर होगी आर ओमेगा स्क्वायर, इधर आर ओमेगा स्क्वायर, इधर आर ओमेगा स्क्वायर। ऑलराइट, और एक और एक्सेलरेशन होता है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होता है? at is equals to r अल्फा। ये इक्वेशन जानते हो ना, और वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। सो अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब इधर है r अल्फा, r अल्फा, r अल्फा, ठीक है, सॉरी टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो इधर होगा r अल्फा, इधर होगा r अल्फा,
इधर होगा आर अल्फा। ठीक है, सो फाइनली इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, ये जो पॉइंट है इधर हो गया आर अल्फा और ए भी है और आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, इस पॉइंट की बात करते हैं। सो दिस इज ए, इधर आर अल्फा और इधर आर ओमेगा स्क्वायर। ऑलराइट, इधर देखो ए आर ओमेगा स्क्वायर और इधर क्या है आर अल्फा। सो हर एक पॉइंट के पास तीन तीन एक्सेलरेशन है। देख, दो तो कंपलसरी है, तीसरा हो भी सकता है आर अल्फा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें आर अल्फा नहीं होगा, सिर्फ दो होंगे। ऑलराइट, समझ रहे? ठीक है, तो ये हो गया ए, दिस इज आर अल्फा, और भी कुछ होगा क्या? हाँ, आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, चलो पी पॉइंट की बात करते हैं। ये जो पी पॉइंट है दिस इज ए, ओके, और ये है आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज आर अल्फा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन of any point on the rolling wheel. Alright, so ये तो मैंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ले ली है। क्वेश्चन में अल्फा हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। ठीक है, समझ रहे? तो इन सब चीजों को नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसमें देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको रोलिंग मोशन अभी समझ में आया होगा। एक्चुअली ये ज्यादा क्लियर होता है एग्जांपल से, जब हम मोर एग्जांपल करेंगे ना तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।